आज हम सीखेंगे 48 चेस्ट साइज़ का हैवी चेस्ट साइज़ का डीप नेक ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग, जो कि रहने वाली है डिटेल में फोरटक्स में रहेगी। अस्तर वाला ब्लाउज़ रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 48 चेस्ट साइज़ का ब्लाउज़। और इस वीडियो में रहेगा पुराने ब्लाउज़ का नाप लेकर ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग। यहाँ पे बहुत ही छोटे कपड़े से मैं इतना हैवी चेस्ट साइज़ का ब्लाउज़ बना रही हूँ। तो सबसे पहले जो मेज़रमेंट का ब्लाउज़ दिया गया है उसको नापेंगे। ब्लाउज को अच्छे से फैला के रखना है। सबसे पहले हमने 1 मीटर जो अस्तर लिया है उसे साइड कर देंगे और हम सबसे पहले ओपन करके कमर को मेज़र करेंगे। यहाँ पे आई पट्टी को छोड़ के कमर मेज़र करना होता है, कमर का साइज़ और ओपन ब्लाउज़ में, ठीक है। ये हमारा कमर का साइज़ आया है 41.5 इंच। चेस्ट का साइज़ इस आर्मोल से दूसरे आर्मोल तक नापेंगे तो ये आया है 48। 24 आया है तो 24 दूना 48 होता है, ठीक है। टोटल मैं लिखती हूँ। फिर रेडी लेंथ आई है इसमें 14 इंच, लेकिन कस्टमर ने बोला है अगर बढ़ जाए तो बढ़ा देना, लेकिन ये कपड़ा इतना छोटा है। फिर हम यहाँ से स्लीव्स का रेडी लेंथ चेक करेंगे। 7.5 इंच है रेडी लेंथ। फिर उसके बाद गोलाई चेक करेंगे, गोलाई 8 इंच पे है। फिर हमने चेक करना है ऊपर से बाइसेप्स, तो बाइसेप्स लेंगे ऊपर से 3 इंच पे इस तरह से निशान लगा के आर्मोल तक इंच टेप को ले जाएंगे सीधा। ये बाइसेप्स आया है 9.25 और 9.5 के बीच में है। फ्रंट नेक 6 इंच का है। बैक नेक भी छोटा पहनते हैं ये, तो बैक नेक कम से कम है 8.5-9 के करीब। देखते हैं कितना बन पाएगा, क्योंकि मैं कुछ चेंजेस भी कर सकती हूँ। यहाँ पे 1 मीटर अस्तर लिया है, बहुत ही छोटा कपड़ा है, बनाना मुश्किल हो गया था मुझे। तो यहाँ पे हम पहले स्ट्रेट कर लेंगे नीचे की ओर से अस्तर को, ठीक है। ये 4 टक्स में बनाने वाली हूँ बिना बेल्ट के। सबसे पहले रेडी लेंथ में हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो मैंने लिया है 15.5। हाफ इंच हमने हुक्काई मार्जिन के लिए छोड़ देना है। फिर हम लेंगे शोल्डर, तो शोल्डर मैं 6 इंच का रखूँगी। हुक्काई मार्जिन को छोड़ के मैंने 6 इंच पे शोल्डर लिया, बिकॉज़ बहुत ही ज़्यादा हैवी चेस्ट साइज़ है इसीलिए। अब हमने आर्म होल का साइज़ लेना है, तो आर्म होल भी हम ज़्यादा बड़े नहीं लेंगे, 6 इंच के लेंगे। फिर उसके बाद चेस्ट है 48, तो 12 इंच पे हम निशान लगाएंगे। डीप नेक है तो लूजिंग नहीं लेंगे। और 2.5 इंच मार्जिन लिया है। यहाँ से नेक का विड्थ मैं 2.5 इंच पे रखूँगी इस तरीके से। फिर लेंथ हम रखेंगे 6 इंच पे, जो कस्टमर ने डिमांड किया है, और स्क्वायर बना देंगे और यहाँ पे हम गोलाई दे देंगे गोल नेक की। फिर उसके बाद हमने आर्म होल का शेप लगाना है, तो 1 इंच पे मैं फ्रंट आर्म होल का शेप लगाऊंगी आर्म होल का सेंटर लेके, और हाफ इंच हम तिरछा करेंगे और बैक आर्म होल का शेप लगाएंगे, या फिर आप 1.5 इंच पे लगा सकते हो। यहाँ से चेस्ट का 10वां हिस्सा लेंगे और वस्ट पॉइंट हम लेंगे यहाँ पे 10.5, और 11.5 पे हम प्लेट डालेंगे। हैवी चेस्ट है इसलिए थोड़ा नीचे लिया है। फिर 1.5 इंच की दूरी पे दूसरी प्लेट, बाकी दोनों प्लेट 2-2 इंच की दूरी पे, और फर्स्ट प्लेट 1 इंच की दूरी पे थी। सभी प्लेट डालने के बाद हम यहाँ से करेंगे कटिंग, जो बाहर का निशान है, क्योंकि बाहर हमने दूसरा आर्मोल भी लगाया हुआ है जो बैक का है। इसकी कटिंग बिल्कुल फिक्स करेंगे जो हमारा बाहर का निशान है। कटिंग और स्टिचिंग पूरा डिटेल में रहने वाला है, तो आप आराम से देखें। हैवी चेस्ट साइज़ का ब्लाउज़ बनाना है तो यहाँ से किनारी बहुत चौड़ी थी तो थोड़ा मैंने कट कर दिया। बैक पार्ट हम बंद साइड से निकालेंगे। हुक का ही मार्जिन मैंने बाहर की ओर निकाल दिया है, और बाकी हम एज इट इज़ ड्राफ्ट कर लेंगे बिल्कुल सेम। सेम ड्राफ्ट करने के बाद हम यहाँ पे चौड़ाई कम करेंगे और लंबाई में रेडी लेंथ 1 इंच प्लस करके लेंगे। बाकी जो एक्स्ट्रा है उसे छोड़ देंगे। हाफ ऊपर के लिए, हाफ नीचे तुरपाई पट्टी के लिए। चौड़ाई 1 इंच कम करके लेनी है, ठीक है। और यहाँ शोल्डर पट्टी रख के शोल्डर का मार्क कर लिया। फिर जो बचा है वो नेक विड्थ बचा है, ठीक है। इस तरह से राउंड नेक की शेप लगा दी। शोल्डर पट्टी बराबर होनी चाहिए, नेक की विड्थ से कोई मतलब नहीं है, कम हो या ज़्यादा हो। इस तरीके से हमारा बैक पार्ट की कटिंग हो गई है, और बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपने करना है। अब हमने स्लीव्स की कटिंग करनी है। कपड़े को 4 फोल्ड में रखेंगे, पर यह अस्तर में थोड़ा सा जॉइंट आएगा, एक तो वैसी हैवी साइज़ है इसीलिए। अपनी ओर से बंद साइड लेंगे, और कपड़े की चौड़ाई होनी चाहिए चेस्ट के 4th पार्ट जितनी। यहाँ से रेडी लेंथ में 1 इंच प्लस करके लेना है, 3 इंच पे डाउन करना है। यहाँ बाइसेप्स का आधा लेना है। 9 इंच पे मैं बाइसेप्स का निशान लगा रही हूँ,
थोड़ा सा मुझे बाद में जॉइंट लगाने पड़ेंगे, वो आप स्टिचिंग के समय पे भी देखोगे। तो यहाँ पे बाइसेप्स का निशान लगा दिया है मैंने। नीचे गोलाई का आधा लेना है जो भी आपका आएगा, और यहाँ बाइसेप्स का आधा, फिर प्लस में हमने 1.5 इंच मार्जिन लिया। सिंपली इसकी गोलाई कर देंगे। मैंने फ़िलहाल एक और दूसरी गोलाई भी कर दी है, लेकिन कटिंग में एक ही गोलाई पे करूँगी क्योंकि मुझे इसमें बहुत सारे जॉइंट लगाने हैं। जी हाँ, बहुत सारे। तो देखते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं स्लीव्स या नहीं, क्योंकि इसमें जॉइंट के लिए कपड़ा भी नहीं बचाता बाद में। यहाँ पे हमने स्लीव्स का एक्स्ट्रा जो जॉइंट लगेगा वो कट कर लेंगे इस तरीके से। जितनी मैंने स्लीव की लेंथ कट की है, मुझे बाद में थोड़ी छोटी करनी पड़ेगी क्योंकि बाद में कपड़ा नहीं बचाता। इसलिए मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करती हूँ कि ऐसी सिचुएशन आपके पास आए तो क्या करना है। फ्रंट आर्म होल की भी छटाई कर देनी है। यहाँ पे कट लगा देंगे चारों प्लेट पे, क्योंकि हमारी प्लेट आमने सामने रहे चारों, मतलब दोनों पार्ट्स की, आगे पीछे ना हो। हैवी चेस्ट साइज़ है, बिना डोरी के है, तो नेक जाने के थोड़े बहुत चांसेस अगर हैं तो आप यहाँ से नेक की साइड से थोड़ा सा 2 पॉइंट के करीब डाउन कर दें नेक की साइड पे। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट में किस साइड से? नेक की साइड से, क्योंकि डीप नेक है और हैवी चेस्ट का ब्लाउज़ है। अब मेन फैब्रिक को डबल फोल्ड में बिछा लेंगे। ये कपड़ा मात्र 65 सेंटीमीटर है, मतलब इतना छोटा कपड़ा, और मैंने रिस्क ले लिया बनाने का, ठीक है, क्योंकि मैंने कपड़े को पहले नोटिस ही नहीं किया, वीडियो पे फोकस था मेरा। बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रहती हैं ना, तो कुछ चीज़ें भूल भी जाते हैं। यहाँ पे बंद साइड से बैक पार्ट रखा, ओपन साइड से फ्रंट पार्ट रख दिया मैंने, और 1 इंच मार्जिन लेके कट करना है। बहुत ही आसान है कटिंग करना। फिर बाकी बचे कपड़े में हमने स्लीव्स की कटिंग करनी है। 1 इंच मार्जिन लेके हमने बैक पार्ट कट किया, सेम हमने फ्रंट पार्ट को भी कट कर देना है। सभी टुकड़े बचा के रखने हैं क्योंकि बहुत सारे जॉइंट लगने वाले हैं इसमें। तो ये इतना सा कपड़ा बचा है स्लीव्स का, उसमें भी कान है बहुत ज़्यादा, तो इसे यहीं पे छोड़ते हैं। स्टिचिंग के समय आपको हम समझाएंगे। और यहाँ पे मैंने विड्थ भी कम रखी है अस्तर पे, वो भी जोड़ा जाएगा, वो भी आपको आगे हम बताएंगे, क्योंकि इतनी हैवी चेस्ट साइज़ की स्लीव इतनी छोटी नहीं हो सकती है। इसमें हम बहुत सारे जॉइंट लगाएंगे, कैसे वो स्टिचिंग के समय देखेंगे। तो सबसे पहले हमने अस्तर को अटैच करना है। यहाँ पे फ्रंट पार्ट ऐसे रखेंगे दोनों उल्टे, मतलब अस्तर के भी कपड़े और मेन कपड़े को भी उल्टा रखना है। दोनों के पार्ट एक दूसरे के ऊपर रख देंगे ताकि एक साइड के ना बन जाए, क्योंकि प्रिंट जब दोनों साइड सिमिलर सा होता है तो दिक्कत ना हो, इसीलिए। यहाँ पे हम उल्टी साइड पे अस्तर को रखेंगे और सिलाई लगा के इसे कंप्लीट करेंगे चारों तरफ से। आप चाहें तो इसे चिपका सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, पर मैं कभी नहीं करती हूँ। मैं अब सिर्फ़ और सिर्फ स्टिचिंग करती हूँ ताकि कपड़े को कोई प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पे चारों तरफ से फिनिशिंग के साथ हमने स्टिचिंग कर देना है। मेन जो हमारी कटिंग हुई है वो अस्तर पे हुई है, तो उसी के बराबर हम कैंची से कट कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। दोनों पार्ट सेम रेडी कर लेने हैं। अब हमने प्लीट्स के निशान डार्क कर लेने हैं और वापस से प्लीट्स डालने हैं दोनों पार्ट पे। एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे छाप लेना होता है। ये 1 इंच चौड़ी प्लेट डालेंगे ताकि पफ अच्छा क्रिएट हो। यहाँ से 1/2 इंच की प्लेट डालेंगे। प्लेट डालते वक्त बारीक सिलाई लगानी है और धागा थोड़ा दूर से कट करना है ताकि जो प्लेट्स हैं वो खुले नहीं। पक्की सिलाई लगानी है। ये भी 1/2 इंच की प्लेट और ये भी 1/2 इंच की प्लेट रहेगी जो हमारी साइड पे रहेगी। सिलाई लगाते वक्त अच्छे से लगानी है, पतली सिलाई लगानी है और धीरे धीरे आपने तिरछा करना है। एकदम तिरछा करोगे तो नोक बन जाएंगे, वो बहुत गंदे लगते हैं, उठे उठे रहते हैं। ये हमारे दोनों पार्ट सेम रेडी कर लेने हैं। इसी तरीके से सेम प्रोसेस से ब्लाउज़ में प्लेट डालने का बेहद आसान तरीका है। दोनों पार्ट में हम सेम प्लेट डाल देंगे। ये 1/2 इंच की डलेगी ये वाली प्लेट, बस सेंटर वाली प्लेट 1 इंच की डलती है, बाकी सब 1/2 इंच की प्लेट डलती है। अगर आपको दिक्कत आती है डालने में प्लेट तो आप पहले एक सिलाई लगा लिया करें निशान के ऊपर सीधी सीधी, फिर प्लेट डालोगे तो वो जो मेन कपड़ा है अस्तर के साथ रहेगा, छूटेगा नहीं वो, ठीक है।
विगनर्स के साथ प्रॉब्लम ऐसा होता है। दोनों की प्लेट आमने सामने है कि नहीं चेक करना है, पहले चेक करना बहुत ज़रूरी है। अब 2 इंच चौड़ी पट्टी लेंगे अस्तर की और इसे हम रख देंगे राइट हैंड साइड के पार्ट पे, जो हुक वाली साइड पे रहता है। हुक पट्टी इसे बोलते हैं। फिनिशिंग के साथ इसे लगा के कंप्लीट करना है। सिर्फ अस्तर की पट्टी यूज़ की है मैंने, एक सिलाई ऊपर से लगा देंगे ताकि ये बैठ जाए। एक्स्ट्रा पट्टी को कट करेंगे। इसकी चौड़ाई आप 1.5 इंच भी लोगे तो भी चलेगा, क्योंकि बाद में मैंने इसे कट किया है। डबल फोल्ड करके कच्चा सिलाई लगाएंगे, क्योंकि इस पे तुरपाई होगी और हुक लगेंगे। ये राइट हैंड साइड पे रहती है। अगर यही ब्लाउज़ बैक ओपन होता तो ये लेफ़्ट वाली साइड पे लगती, फिर राइट पे आई पट्टी लगती। उल्टा कर देते हैं जब बैक ओपन ब्लाउज़ होता है तो, ठीक है। ये फ्रंट ओपन है इसलिए हमने नॉर्मल लगाया। एक कपड़े वाली पट्टी लेंगे, एक अस्तर लेंगे और 2 पट्टियों को लेके एक साथ हम लगा सकते हैं। पर मैं यहाँ पे ना सिंगल पट्टी ही लगा रही हूँ, मेन कपड़े की, अस्तर की नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि ये पट्टी जो है कपड़ा वो मजबूत है, कमज़ोर नहीं है, इसलिए मैं सिंगल कपड़ा यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ पे डबल कपड़े को यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ ऊपर से एक टॉप स्टिच लगाएंगे। इस चौड़ाई को हम लेना है, इस पट्टी की चौड़ाई को 2.5 से 3 इंच लेना है। अब इसे उल्टी साइड से लगाया, अब सीधी साइड इसे पलट के 1 इंच चौड़ाई बढ़ा के रखेंगे और इस जॉइंट के ऊपर सिलाई लगा देंगे। इसे एक्स्ट्रा पट्टी भी बोलते हैं, बढ़वा पट्टी भी बोलते हैं, आई पट्टी भी बोलते हैं। इसे हम फिटिंग के समय इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि ये आई पट्टी है, ये एक्स्ट्रा पट्टी है। फिनिशिंग से कट कर देंगे। प्लेट वापस से चेक करेंगे। पट्टी लगाने के बाद कई बार ऊपर नीचे हो जाता है। बैक पार्ट में हम डॉट का निशान लगाएंगे और दोनों तरफ छाप लेंगे और इस पे हमने स्टिचिंग लगानी है। ये प्लेट की लंबाई 5.5 तक होनी चाहिए और 1 इंच चौड़ाई में हम इसको स्टिच करेंगे। 1 इंच की चौड़ाई की ये प्लेट डालेंगे और बहुत स्लो प्रोसेस से डालेंगे, पक्की सिलाई से डालेंगे। धागा थोड़ा दूर से कट करेंगे। सेम हमने दूसरी प्लेट भी डालनी है। जैसा कि मैंने कहा कि धागा दूर से कट करना है, नहीं तो प्लेट खुल जाती है कुछ देर बाद, ठीक है। अब हमने शोल्डर अटैच करने हैं, तो शोल्डर अटैच करेंगे किस तरह से, ध्यान से देखें। शोल्डर वाली साइड से मैच करते हुए रखेंगे, कहीं से भी चौड़ा पतला नहीं होना चाहिए। एक बराबर रख के हम इसको स्टिच कर देंगे। दूसरे शोल्डर को भी सेम ऐसे ही करना है। सिलाई लगाने के बाद एक और सिलाई लगाएंगे, जिससे ये डबल स्टिच हो जाएगा और ये मज़बूत हो जाएगा। ओवरलॉक भी साथ के साथ कर सकते हैं, पर मैं नहीं कर रही हूँ फ़िलहाल, क्योंकि मुझे ये अर्जेंट देना है। यहाँ पे मैंने 2 तुरपाई पट्टी कट करनी है दोनों फ्रंट पार्ट के लिए, जिसकी चौड़ाई 1.25 इंच के करीब है। इसे हम सीधी साइड पे लगाएंगे और उल्टी साइड पे इसे पलट देंगे। सेम दूसरे पार्ट में भी साथ के साथ आप लगा सकते हो। इस तरह से पहले हमने नॉर्मल सिलाई लगानी है। बैक पार्ट तो हमने पलटने वाला बना लिया है, तो उसमें हमें तुरपाई पट्टी की कोई नीड नहीं है, क्योंकि हमने उसे पलटने वाला बनाया है। यहाँ हमने इसे डबल फोल्ड कर दिया है। फिनिशिंग के साथ सेम दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लिया है इसी तरीके से। अब दूसरी तरफ की पट्टी को फोल्ड करने से पहले हमने चेक करना होता है कि छोटे बड़े तो नहीं हैं दोनों पार्ट, ताकि हमारे बराबर आए, एक दूसरे के बिल्कुल सामने आए। यहाँ सेम हमने डबल फोल्ड कर लिया है, दूसरे पार्ट पे रख के चेक करके कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हमारी दूसरे पार्ट की पट्टी भी कंप्लीट हो गई। अब बारी है औरे पट्टी लगाने की। तो यहाँ पे औरे पट्टी रखेंगे, तिरछे कपड़े में कट करनी होती है, इसीलिए औरे पट्टी बोलते हैं। यहाँ पे मैंने कई बार बताया हुआ है कि औरे पट्टी लगाना कैसे, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। बहुत सारी पट्टियाँ कट कर लेनी है, क्योंकि कपड़ा मेरे पास थोड़ा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो इन्हें अपोजिट इस तरह डायरेक्शन में रख के इन्हें जॉइंट करेंगे। तिरछे में जॉइंट किया जाता है,
अब इन सभी पट्टियों को अटैच करने के बाद इन्हें आपस में इस तरह से खींचना होता है, इनकी लूजिंग को ख़त्म करना होता है, नहीं तो ये अस्तर है तो लूजिंग तो होनी है बाद में, तो ये लूज़ नहीं पड़ेगी। अब आपने स्टिच करना है, तो ब्लाउज़ के नेक को लेना है और 1/2 इंच पट्टी बाहर की ओर एक्स्ट्रा रखते हुए स्टिच करेंगे। खींचना बिल्कुल भी नहीं है, स्लो प्रोसेस से लगाएंगे। शोल्डर के पास हल्का सा खींचेंगे जहाँ पे शोल्डर की स्टिचिंग रहती है, जॉइंट रहता है, फिर वापस नॉर्मल रखेंगे। फिर हमने नॉर्मल स्टिचिंग करनी है और दूसरे शोल्डर तक आएंगे। फिर जब दूसरे शोल्डर पे आ जाएंगे तो हल्का सा खींचेंगे। ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं हुक वाली साइड पे हल्का सा हमारा छोटा हो जाता है नेक, तो हुक वाली साइड पे बिल्कुल लूज़ छोड़ के आपने स्टिचिंग करनी है। अगर आप खींच के कर दोगे तो वो छोटा हो जाएगा और दूसरा वाला बड़ा हो जाएगा आई पट्टी साइड में। तो इसलिए ना हल्का सा लूज़ छोड़ के करें इस साइड पे जहाँ पे हम लास्ट में आए हैं, और 1/2 इंच पट्टी को एक्स्ट्रा छोड़ते हुए स्टिच करेंगे। पूरे नेक पे कट लगाएंगे, सिंगल फोल्ड करेंगे, एक सिलाई लगाएंगे। कट लगाना पूरे नेक पे ज़रूरी है इस फोल्ड से पहले। तो पहले मैंने पूरे नेक पे कट लगाए, फिर इसे फोल्ड कर रही हूँ। मैं साथ के साथ भी कट लगा रही हूँ जहाँ रह गया है, क्योंकि जितनी भी गोलाई आती है वहाँ पे कट लगाना ज़रूरी है। बैक साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे फिनिशिंग के साथ, उसके बाद ही तुरपाई कर सकते हो आप। अब चेस्ट लाइन से हमने जो और पट्टियों से छोड़ के फिटिंग का मार्क करना है, तो मेरा 12 इंच पे आ रहा है। और जैसे कि मैंने कहा कि डीप नेक में लूजिंग ऐड नहीं करना है तो नहीं करना है। यहाँ पे भी 12 इंच लेंगे। नीचे कमर की जगह पे हमने कमर का चौथाई भाग लेना है, जो भी आपका आएगा। ठीक है। सेम दूसरी साइड पे भी हम ऐसा ही निशान लगाएंगे और हम यहाँ पे सिलाइयाँ लगा देंगे जो निशान लगाए हैं। फिनिशिंग के साथ 2 सिलाइयाँ लगा के कंप्लीट करेंगे इस साइड पे भी और दूसरी साइड पे भी। फिर हम यहाँ पे दूसरी साइड पे भी नीचे की ओर से स्टिचिंग लगाएंगे। आप जिधर से आपको कंफर्टेबल हो उस साइड से आप स्टिचिंग लगा के इसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है। और मैं बहुत फिनिशिंग के साथ इसमें स्लीव अटैच करना भी सिखाऊंगी आपको, ताकि आप ये ना सोचें कि स्लीव्स कैसे अटैच करने हैं। ठीक है। अब हैवी चेस्ट में ना मैं कुछ चेंजेस करती हूँ स्टिचिंग के समय। नीचे 2.5 इंच तक जाती हूँ, फिर थोड़ा सा अंदर की ओर ऊपर से निशान लगा के स्टिचिंग कर देती हूँ। मतलब 1/2 इंच अंदर की ओर झुकाव दे देती हूँ मैं आर्म होल के पास से, जो हैवी वर्स्ट साइज़ के होते हैं ना उसमें। कटिंग के समय मैं कोई चेंजेस नहीं करती हूँ, क्योंकि अपर वस्ट और फुल वस्ट में बहुत अंतर होता है, तो मैं यही ट्रिक अपनाती हूँ। बीच में थोड़ा सा कर्व रखती हूँ। ठीक है। जहाँ पे वस्ट आता है एक्चुअली। ठीक है। अब स्लीव्स पर देखो ढेर सारे जॉइंट मुझे लगाने हैं। ये मैंने कपड़ा साड़ी से कट किया है ताकि इस स्लीव्स को कंप्लीट कर सकूं, इसलिए मैंने स्लीव्स ज़्यादा नहीं दिखाए। तो 4 पीसेज हैं, इन्हें हम कंप्लीट करेंगे साइड से जोड़ के, क्योंकि यहाँ पे जो बाइसेप्स है वो 9 साढ़े 9 के आसपास है, प्लस मार्जिन भी चाहिए। तो पहले मैं इसे जोड़ लेती हूँ। यहाँ पे एक स्लीव अटैच कर ली है, दूसरा मैं आपको अटैच करना सिखा रही हूँ। सबसे पहले आप फिनिशिंग देख सकते हैं स्लीव्स की, सेंटर से सेंटर मिला है, यहाँ आर्म होल के पास भी सेंटर मिला हुआ है। कितनी ज़्यादा फिनिशिंग है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्लीव अटैच करना। बहुत ही जल्दी अटैच हो जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले आपने बाइसेप्स का नाप लेना है, तो मेरे कस्टमर का 9.5 है, क्योंकि बहुत हैवी चेस्ट साइज़ है। 8 इंच का गोलाई है, दोनों को मिला के सिलाई लगा देंगे, 2 सिलाई। भाई मोटे हैं तो मोटे फिर भी हो सकते हैं, तो 2 सिलाई लगा के कंप्लीट करेंगे। ये ब्लाउज़ लेना मेरे लिए भारी पड़ गया, बिकॉज़ कपड़ा नहीं था इसमें। वो तो अच्छा हुआ साड़ी सेम थी तो मैंने कट कर लिया, तो ऐसे रिस्क भी लेने पड़ जाते हैं कई बार। अब हमने कट किया है तो इसे कंप्लीट भी करना पड़ेगा। यहाँ पे कट लगाना है और इसे हम सीधा करेंगे, और अब हमने स्लीव अटैच करनी है। ये इस साइड की स्लीव है, वो आपको चेक करना होगा, आर्म होल से पता लग जाता है। यहाँ से अंदर की ओर से स्लीव्स को पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद आर्म होल से आर्म होल मैच करेंगे, मतलब जो सूट ब्लाउज़ का आर्म होल है और स्लीव्स का आर्म होल है, और जो शोल्डर है और स्लीव का जो कट है वो आमने सामने होना चाहिए। मैं हमेशा शोल्डर के पास से शुरू करती हूँ स्लीव अटैच करना, इस तरीके से। अब यहाँ पे दूसरी साइड भी हम चेक करेंगे बिना सिले कि भाई छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा, तो मैं बीच बीच में ऐसे चेक करती रहती हूँ।
तो मेरा बिल्कुल भी छोटा बड़ा नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने कटिंग जो फिनिशिंग से की है, स्लो प्रोसेस से और मेथड के साथ की है। यहाँ पे हमने दोनों मार्जिन मैच करने हैं, जॉइंट मैच करने हैं और बीच बीच में चेक करना है, और ये जो गैप है इसको स्टिच कर देंगे। है ना कितना आसान तरीका। इसीलिए मैं कहती हूँ बाइसेप्स का नाप लेना बहुत ज़रूरी है। तो कभी भी स्लीव छोटी नहीं पड़ेगी आपकी, आर्म होल बड़ा नहीं पड़ेगा। दोनों के मार्जिन अपोजिट साइड में फोल्ड करेंगे और स्टिच लगाएंगे। स्लीव अटैच करना बहुत आसान है। अब इस आर्म होल तक आ गए, अब दूसरा भी हम चेक करेंगे कि भाई यहाँ तो नहीं छोटा बड़ा हो रहा, तो यहाँ भी नहीं हो रहा है। अब हमने नॉर्मली स्टिच लगाते जाना है, खींचना नहीं है बिल्कुल भी, स्लीव को तो बिल्कुल नहीं खींचना है। और जब आप शोल्डर के पास आओगे तो थोड़ा आगे जाना है, तब आपने हटाना है, उससे पहले आपने नहीं हटाना है। और जैसे ये मोटे हैं तो उस हिसाब से मैंने पक्का कर दिया डबल सिलाई लगा के। थ्रेड साथ की साथ कट करने हैं फिनिशिंग के साथ। स्लीव का जॉइंट आप देख सकते हैं, आमने सामने है और ऊपर सेंटर भी आमने सामने है। परफेक्ट ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। 4 टक्स में ये ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग मैंने कंप्लीट कर दी है। आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ टिच बटन पट्टी, क्योंकि मैं ये भूल जाती हूँ, क्योंकि मैं बाद में ही लगाती हूँ ना, इसीलिए। अब ये देख सकते हैं फाइनल लुक आप इस ब्लाउज़ का। यहाँ पे हमारे हुकाई तुरपाई भी हो गए हैं। अब ये ब्लाउज़ चला जाएगा। सो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम।